नमस्कार एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप देखोगे कि ऑटोकैड में रेक्टेंगल कमांड का यूज कैसे होता है और रेक्टेंगल कमांड में अदर क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं वो सब हम देखेंगे। तो देखिए, आपको रेक्टेंगल कमांड होम टैब में ड्रॉ पैनल में मिलेगा। यहाँ पर इसका आइकन दिखाई दे रहा है, आपको इसको जस्ट क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी जो कमांड है वो एक्टिवेट हो जाएगी। नीचे आप देखोगे यहाँ कमांड लाइन में तो ये बता रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो हमें रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और जो बाकी के इधर और के बाद ऑप्शन है इनको हम अभी बाद में देखेंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऊपर हमें यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आप देखोगे कि नीचे फिर से ये कह रहा है स्पेसिफाई अनदर कॉर्नर पॉइंट, और साथ साथ और में ये फिर कुछ ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। इन ऑप्शंस को भी हम अभी देखेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर दूसरे कॉर्नर पॉइंट पर क्लिक कर देते हैं तो आप देखोगे कि ये हमारा नॉर्मल जो रेक्टेंगल है वो ड्रॉ हो चुका है। तो अब इसके अदर ऑप्शन देखने के लिए मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और फिर से ऊपर से रेक्टेंगल कमांड लेता हूँ और यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। और अब आप देखिए नीचे यहाँ पर एरिया, डायमेंशन और रोटेशन, तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें तो कीबोर्ड से इनका जो फर्स्ट लेटर है यानी कि ए, डी और आर को आप प्रेस करके इन कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जस्ट मैं अभी देखिए यहाँ पर एरिया में क्लिक कर देता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग जो है इसको रन करते हैं हम। देखिए, तो क्लिक एरिया में क्लिक करते ही अभी आपसे पूछ रहा है कि एंटर एरिया फॉर रेक्टेंगल इन करंट यूनिट्स। जो भी हमने यूनिट ले रखी हैं उसमें हमें एरिया इसको बताना है कि इतने यूनिट का हमें एरिया बनाना है। तो उसके लिए हम जैसे यहाँ पर एरिया देंगे और उसके बाद हमें फिर एक कोई डायमेंशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए मैं 500 एंटर कर दिया है, और अब ये देखिए हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन। तो जो रेक्टेंगल का एरिया हमने दिया है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें लेंथ या विड्थ दोनों में से कोई एक चीज़ देना पड़ेगा। तो मैं लेंथ में यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और इसका जो लेंथ है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। 30 कर दिया मैंने, ठीक है, 30 करके एंटर कर दिया है। तो आप देखोगे कि 30 के अकॉर्डिंग इसने जो इसकी विड्थ थी वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दी है। 30 लेंथ हमने दे दी थी और विड्थ ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट कर दी है। टोटल जो एरिया है वो 500 इसका है। अब देखिए फिर से हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल में क्लिक करते हैं यहाँ पे, और अब यहाँ पर जो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट में एक बार डिक्लेयर कर देता हूँ, ये देखिए। और अब यहाँ पे डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम लेते हैं, क्लिक कर देता हूँ डायमेंशन में, और अब डायमेंशन हम यानी कि लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मैं लेंथ और विड्थ इसकी दोनों स्पेसिफाई कर देता हूँ। एक बार लेंथ, अब ये विड्थ के लिए कह रहा है तो विड्थ भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो देखिए ये जो हमारा रेक्टेंगल है ये ड्रॉ हो चुका है। और इसके बाद इसके देखो 4 डायरेक्शन में ये हमें रेक्टेंगल अभी दिखाई देगा। हमारा कमांड जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद हमें क्लिक करना होगा जिस भी डायरेक्शन में हमें ये चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको जब क्लिक कर दूँगा तो अब हमारा ये जो रेक्टेंगल है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला जो ऑप्शन है रोटेशन, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ। तो फिर से मैं रेक्टेंगल में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को यहाँ पे कहीं पर भी स्पेसिफाई कर देता हूँ। और अब देखिए अब यहाँ पर रोटेशन में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो और रोटेशन मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे कि कितने एंगल में मुझे इसे रोटेट करना है। तो यहाँ पर मैं 30 डिग्री यहाँ पे दे दूँगा। तो अब देखिए ये जिस भी तरह से मैं इस अब रेक्टेंगल को ड्रॉ करूँ, चाहे तो मैं एरिया के अकॉर्डिंग करूँ या डायमेंशन के अकॉर्डिंग करूँ, तो ये जो है 30 डिग्री के एंगल पे हमारा रेक्टेंगल अब ड्रॉ होगा, ये देखिए। और अगर मैं कोई नया रेक्टेंगल भी यहाँ से लेता हूँ तो वो भी ऑटोमेटिकली जो है 30 डिग्री के एंगल पर ही जाएगा। तो अब क्योंकि जो भी कमांड हम ऑटोकैड में लेते हैं वो पुराने कमांड सारी सेव हो जाती हैं। अगर मुझे अब नॉर्मल एक रेक्टेंगल बनाना है यानी कि 0 डिग्री के अकॉर्डिंग बनाना है, तो फिर से मुझे रेक्टेंगल लेके वहाँ पर 0 डिग्री उसका एंगल मुझे देना पड़ेगा। तो ये देखिए रोटेशन में मैं जाके यहाँ पर 0 डिग्री दे दूँगा, तो उसके बाद हमारा जो रेक्टेंगल है वो नॉर्मल बनेगा। ये इस तरीके से देखिए ये है। तो अब इनको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, और इसके बाद जो बाकी के 5 ऑप्शन हैं उनको हम देखते हैं। तो ये देखिए रेक्टेंगल कमांड में यहाँ पर लेता हूँ, और जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको देखिए यहाँ पर चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस और विड्थ 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो चैम्फर है, चैम्फर को हम पहले देख रहे हैं। चैम्फर का जो फर्स्ट डिस्टेंस यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं 3 दे देता हूँ।
फिर ये कहता है कि स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, तो ये भी मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ। और अब हम यहाँ पे नॉर्मल रेक्टेंगल की तरह इसको ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए, अगर ये कॉर्नर पॉइंट को आप देखते हो तो यहाँ पर इसका एक्चुअल में अगर ये रेक्टेंगल का कॉर्नर इधर कहीं होता तो यहाँ से 3 की डिस्टेंस पे राइट में और 3 की डिस्टेंस में नीचे की तरफ जो है ये पॉइंट मार्क करके इनका जो यहाँ पे क्रॉप हुआ है। तो इसी तरीके से चारों कॉर्नर पे यहाँ पर हमारा चैम्फर लगा हुआ है, तो इसी को कहते हैं चैम्फर। और अगर हम पर्टिकुलर किसी 1 या 2 या 3 कॉर्नर पे लगाना चाहते हैं चैम्फर, तो वो भी हम लगा सकते हैं। उसके लिए चैम्फर कमांड हमें अलग से किसी दिन में बताऊंगा। तो अब देखिए, फिर से मैं ऊपर से रेक्टेंगल यहाँ पे लेता हूँ और इस बार जो है अभी फिलेट को कमांड हम यहाँ पे लेते हैं। फिलेट कमांड क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जैसे हम फिलेट कमांड यहाँ पे ले रहे हैं तो ये कह रहा है कि स्पेसिफाई फिलेट रेडियस फॉर रेक्टेंगल। तो हमें यहाँ पर रेडियस देनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी कॉर्नर है उसको हमें राउंड शेप में लेना है। तो वो राउंड शेप में जो सर्कल एक बनेगा उसका रेडियस हमें देना है। तो इस तरीके से देखिए, ये आपका चारों कॉर्नर में राउंड शेप में आपका फिलेट के कमांड के कारण ये जो है आया हुआ है। और यहाँ पर कॉर्नर में अगर देखा जाए तो एक सर्कल बना है होगा, जो भी हमने रेडियस वहाँ दिया है उस सर्कल का बाकी वो चीज़ें आपके ट्रिम हो रखी हैं। तो इस तरीके से राउंड शेप का जो आपको टेबल का अगर टॉप चाहिए होता है कभी, तो आप इस तरीके से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके जो अदर ऑप्शन हैं वो भी हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पर मैं रेक्टेंगल को लेता हूँ और यहाँ पर देखिए एलिवेशन में मैं क्लिक करता हूँ। अब एलिवेशन क्या चीज़ है वो आपको समझाता हूँ। पहले एक बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर मुझे जो है एलिवेशन की जो डिस्टेंस है ना वो देना होता है। तो फिर से मैं एक कमांड लेता हूँ, ये क्लिक कर लिया है और एलिवेशन पे क्लिक कर दिया है। और यहाँ पे देखिए आप कह रहा है स्पेसिफाई एलिवेशन फॉर रेक्टेंगल। तो अब यहाँ पर एलिवेशन हम दे देंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 5 का एलिवेशन यहाँ पे दे देता हूँ। और अब देखिए, यहाँ पर नॉर्मली मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। तो जैसे ये भी देखो फिलेट के शेप में ही हुआ है, क्योंकि जो पुरानी कमांड वहाँ पर रहती है तो 5 जो फिलेट था वही इसका भी रहा हुआ है सर्कल का। और अभी आपको नॉर्मल यहाँ पर दिखने में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है कि जो एलिवेशन कहाँ पर है, कितना है, क्या है ये। और इसके लिए जो है हमें इसको फ्रंट व्यू इसका देखना पड़ेगा। तो फ्रंट व्यू में इसको देखेंगे तभी आपको एलिवेशन दिखेगा कि 5 का जो एलिवेशन है, यानी कि जो नॉर्मल एक्स एक्सिस से 5 की डिस्टेंस पे ये ऊपर उठा होगा। तो इसके लिए आप यहाँ से देखिए इसको कर सकते हैं, और या फिर आप यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करो और यहाँ पे फ्रंट व्यू हम देखेंगे इसका। तो ये देखिए, आपको अब दोनों लाइनें दिखाई दे रही हैं। दोनों रेक्टेंगल एक्चुअल में रेक्टेंगल ही है, और फ्रंट व्यू में हमें बस जस्ट लाइन दिखाई देगी। तो क्योंकि हमने जो 5 एलिवेशन दिया हुआ था, तो आप देखोगे नॉर्मल एक्स एक्सिस से 5 के डिस्टेंस पे ये ऊपर उठा हुआ है। यहाँ से भी हम इसको देखो थोड़ा इस तरीके से अगर मूव कराते हैं व्यू क्यूब से, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आइसोमेट्रिक व्यू में हमें इनको देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से ये। तो ये जो है आपको अब एलिवेशन यहाँ पर समझ में आया होगा कि नॉर्मल एक्स एक्सिस से कितना ऊपर हम तो इसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर से हम इसको टॉप व्यू में क्लिक कर देते हैं। अब अगला हम देखते हैं। तो फिर से मैं रेक्टेंगल कमांड में यहाँ पर क्लिक करता हूँ। आप RAC जो इसकी कमांड है उसको भी कर ले सकते हैं। थिकनेस में यहाँ पर हम लेते हैं। देखिए, तो थिकनेस देखिए, फिर से मैंने यहाँ पर थिकनेस दिया नहीं कि कितना हमने थिकनेस लेना है। क्लिक करेंगे थिकनेस पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए स्पेसिफाई थिकनेस फॉर रेक्टेंगल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर 2 टाइप कर रहा हूँ और एंटर कर दे रहा हूँ। तो अभी आपको इस तरीके से देखने पे आपको बिल्कुल भी इसका कुछ फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है। वो थिकनेस जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो यहाँ पे नहीं शो होगा आपको। तो इसको लिए आपको फिर से आइसोमेट्रिक व्यू में इसको देखना पड़ेगा, या फिर इसका आपको फ्रंट व्यू वगैरह देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको ये इसका थिकनेस वो देखने को मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको डायरेक्शन चेंज करता हूँ। व्यू क्यूब से हमने चाहे तो इसको कर सकते हैं, या फिर ये देखिए थोड़ा सा मैंने व्यू क्यूब को थोड़ा सा घुमाया तो आप देखिए ये यहाँ पर ये थिकनेस इसकी दिखाई देने लग रही है। जो हमारी लाइन है
एक्चुअल में वो कितनी थिकनेस उसकी है वो यहाँ पे शो हो रहा है। और इसी तरीके से जो इसका जो अगला है, यानी कि पहले एक बार इसको अब हम टॉप व्यू में इसको कर लेते हैं और फिर जो इसका अगला कमांड है हम देखते हैं। देखिए रेक्टेंगल मैं फिर से यहाँ से लेता हूँ और अब हम इसकी विड्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या होता है। देखिए विड्थ में फिर यहाँ पर हमें इंटर करना है, तो मैं यहाँ पर जो है 3 इंटर मैंने कर दिया है और अब आपको लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए 2 थिकनेस का यहाँ पर था, इसका विड्थ जो थी 2 था, अब फिर से मैंने 1 ले लिया है विड्थ और अब देखिए ये लाइन हमें इस तरीके से 1 के विड्थ में दिखाई दे रही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।